वाहेगुरु जय श्री राम। ये साखी एक सत्संग की औरत की है, लेडी की है। वो बहुत ही सत्संग वो सुनती थी, बहुत ही। वो हर वक्त जो भी किसी का भी सत्संग होता था ना, और वो चली जाती थी उसी में सत्संग में। वो चाहे जो है ना करीब में हो चाहे दूर में हो, और उसको इतनी लगन थी। और घर वाले उसको साथ लड़ते थे कि तुम हर वक्त सत्संग सत्संग, तुम भागती जाती हो। और जो है ना घर में ख्याल करो। ये कहती मैं पूरा काम तो करके सब, मैं रात को जल्दी पूरा काम खत्म करती हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठ के पूरा काम नाश्ता सब बनाती हूँ। और उसकी एक बहू भी थी, और जो है ना बेटा था, और उसका मियाँ था पति, और एक सास ससुर उसके थे। तो वो फैमिली जो है ना थी 6 लोगों की। तो फिर ये जो है ना बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि वो सत्संग में थी, वो भगवान से इतना जुड़ी हुई थी कि उसको दूसरा तो कुछ नजर ही नहीं आता था। हर वक्त घर में भी होती थी, सास के साथ बहू के साथ सत्संग की बातें करती थी। और फिर पिता और ससुर पिता, वो और जो है ना कहते थे सास तुम हर वक्त सत्संग में रहती हो। उसके मियाँ भी कहते थे उसको तुम हर वक्त सत्संग में, घर में टाइम दो। लेकिन कह रही थी मैं क्या करूं, मुझे घर वाले छुट्टी भी नहीं देते हैं, मैं भाग के चली जाती हूँ। मेरे पाँव में इतनी तपश होती है ना निकलने की। और किसी का भी सत्संग हो, ये नहीं है कि बस मुझे सत्संग सुनना है, मुझे भगवान को पाना है, बस उसके अंदर में यही थी। फिर जो है ना एक दिन वो जाती रही, एक दिन उसको जो है ना तबीयत खराब हो गई, और वो जो है ना बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तो उनके घर वाले उसको बोलते थे, ससुर सास उसके हस्बैंड, तुम पूरा वक्त सत्संग में रहती हो, फिर तुम्हारी जाहिर है यही हालत होगी, तुम बीमार होगी, तुम्हें आराम नहीं है, तुम अब आराम करो। इसको जो है ना ज्यादा तकलीफ थी। फिर इसको जो है ना डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इसकी टेस्ट वगैरह की, और जो है ना टेस्ट की तो इसमें उसको जो है ना कोई किडनीज में तो उसको तकलीफ थी। और कोई किडनीज में एक जो है ना छोटी सी गुठली बनी हुई थी। तो फिर जो है ना वो उसी को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसका तो ऑपरेशन होगा, ये खराब बीमारी है, और जो है ना इसका फौरन ही ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं अभी इसको पेट साफ हो जाए या यूरिन वूरिन सही आए तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ, सिर्फ 10 दिन की। तो ये रेस्ट करे और वो दवाइयाँ खाए, और फिर जो है ना मेरे पास इस डेट को तुम लोग आ जाना, तो मैं इसका ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन के सिवा हल नहीं है, और ऑपरेशन ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी जो है ना अंदर छोटी सी गुठली है। तो सब परेशान हो गए कि देखो अभी तुम अब 10 दिन के बाद तुम आके ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर ने बोला। और सबने बोला देखो तुम जो है ना जाती थी बड़ा सत्संग में, क्या दिया तुम्हें, रात न देखती थी, रात न दिन, न बारिश न तूफान न आंधी, निकल जाती थी। और हम लोग नहीं छोड़ते थे तो भाग के जाती थी छुप के। और ये सही नहीं करती, देखो कैसी बीमार हो गई हो, आराम नहीं है तुम्हें, अभी 10 दिन ये नाम ही नहीं लेना कहीं जाने का, फुल आराम करना, और जो है ना रेस्ट करो तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर कोई संत आ रहा था, उनके गांव में किसी का सत्संग था बड़ा, इंडिया से। तो वो कहने लगी कि मैं जो है ना अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक एक को बोले, अपनी सास को बोले, ससुर को बोले, अपने मियाँ को बोला, बेटे को कि मैं मुझे जाना है सत्संग में, मुझे क्या भी हो जाए मैं जा। उन लोगों ने कहा तुम्हें डॉक्टर ने बोला है कि तुम बीमार हो, इतनी तुम्हारा ऑपरेशन होना है, कि तुम्हें खराब बीमारी है, तो तुम जो है ना फिर जा रही हो सत्संग में, और तुम चुप करके रेस्ट करो। लेकिन ये मिन्नतें कर रही थी, हर एक को हाथ जोड़ रही थी कि मुझे तुम लोग छोड़ो और मैं जाऊं। लेकिन ये मजबूर हो गए, और नहीं तो मैं छुप के भी चली जाऊंगी, भली आप लोग मुझे नहीं इजाजत देंगे तो मैं छुप के भी चली जाऊंगी। और वो करती भी ऐसे ही थी कि बस मौका मिलते ही चली जाती थी। तो गुरु बता रहे थे कि देखो, जिसका किसी लड़के के साथ प्यार होता है या लड़की के साथ प्यार होता है, वो बहाने ढूंढते हैं मिलने के लिए, कि मैं वो सच्चा प्यार करती है आपस में। तो वो दोनों लड़का और लड़की, तो वो मिलने की तमन्ना होती है, और वो किसी तरह भी मिलते हैं, बहाने करके, झूठ बोल के,
किसी तरह भी जो है ना कॉलेज में, स्कूल में, जैसे जैसे उनके होते हैं प्रेमी, उधर वैसे जो है ना वो लोग मौका ढूंढ के मिलते हैं। तो ये इसको भी ऐसे होता था, जैसे भी इसको मौका मिलता था और भाग जाती थी सत्संग में। इतना सत्संग से प्यार था, इतना संतों साधु के साथ इसका प्यार था, और ये सत्संग सुन के घर आ जाती थी। फिर जो भी रूटीन में उसके काम होते थे वो करती थी। अब 10 दिन इसको रेस्ट था। एक दिन फिर कोई संत आया था तो उसने बहुत बोला, फिर इजाज़त इसको मिली आखिर में। तो ये गई गई और सत्संग सुन के आई और साथ संगत से मिल के आई। फिर उनको बताया कि इस तरह मेरा ऑपरेशन होगा और मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई भी। तो वो संत बोल रहा था तुम्हें कहाँ तकलीफ लग रही है, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और कुछ भी नहीं होगा, देखना ऑपरेशन ही नहीं होगा, तुम बिल्कुल सही हो, हट्टी घट्टी तो हो और क्या जो है ना तुम्हें होगा, कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल, तुम भगवान के दरवाजे पे आई हो, अभी कुछ भी तुम्हें नहीं होगा। तो ये आके जो है ना अपने घर वालों को बता रही थी, मुझे गुरु ने बोला है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बांगा नहीं होगा, तुम एक दफ़ा गुरु के दरवाजे पे आई हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, तुम बिल्कुल बेफिक्र, टेंशन नहीं करो और तुम ऑपरेशन करवा लो, अगर तुम्हें डॉक्टर ने बोला है तो तुम बिल्कुल सही हो जाओगी, तो तुम टेंशन नहीं हो, देखना फिर से तुम इस सत्संग में आओगी। और फिर इसने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों का जो रेस्ट था और वो संत भी चला गया। फिर जो है ना कुछ दिनों का रेस्ट था, ये रेस्ट पूरी करके और अपने टाइम की दवाइयाँ खा के और फिर जो है ना एक दिन उसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया 10 दिन आज पूरे हुए, 11वें दिन पे इसका ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने बोला कि सही है, अब हम लोग कुछ टेस्टें आज करते हैं और कुछ टेस्टें जो है ना हम लोग कल करेंगे, ऑपरेशन से थोड़ी देर पहले करेंगे और फिर हम लोग ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो उधर एडमिट हुई ये और सब बिल्कुल सही था। वो कह रही थी मुझे कोई तकलीफ ही नहीं लग रही है, जो पहले थोड़ी बहुत तकलीफ लगती थी वो भी मुझे नहीं लग रही है, तो मैं बिल्कुल सही हूँ। घर वाले बहुत परेशान थे और बहुत खुश इखलाक थी, बहुत ज़ाहिर है सत्संग में जाती थी, बहुत प्रेम भाव था उसको। और फिर जो है ना ये खुश थी बिल्कुल, कुछ भी नहीं। तो जिसके अंदर बूंद पानी की जाती है, प्यास बुझती है, वो ही प्यासी सही हो जाता है। जिनके अंदर पानी की बूंद नहीं जाती वही प्यासी होता है। तो इसके अंदर तो भगवान के वचनों की बूंद गई थी और ये तो खुश थी, वो उसको पूरा विश्वास था उसके ऊपर, भगवान के ऊपर। फिर इसका जो है ना जब सुबह हुई और डॉक्टर इनका ऑपरेशन करने के लिए कुछ टेस्टें करनी थी, बाकी जो रहती थी जो उसी टाइम पे करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए इसको। और जब उसको देखा अंदर ऑपरेशन करने के लिए, वो किया, आप टेस्टिंग की, अल्ट्रासाउंड किया, उसमें आया ही नहीं, गुठली गायब। वो कहाँ गई, बिल्कुल जो किडनी थी वो बिल्कुल साफ सुथरी, एक एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किए और कुछ भी नहीं निकल रहा था। और फिर उसने बोला कि उस दिन तो तुम्हें किडनी में इतनी बड़ी वो थी, इतनी बड़ी गुठली थी, आज क्या हुआ है, तुम ये 10 दिन में कहाँ गई थी, किधर कहाँ किसका इलाज कराया, कोई होम्योपैथिक का है किसी और का, कोई कहीं गई थी। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं सिर्फ अपने भगत के भगवान के पास गई थी, मैं सत्संग में गई थी और मैं अपने गुरु से मिली थी। गुरु ने कहा तो कि भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम ठीक ठाक घर आओगी। तो बस मैं तो कहीं और नहीं गई, मेरा इतना विश्वास है भगवान के ऊपर। कहते तुम्हें तो अंदर कुछ भी नहीं है, वो जो गुटली थी, वो जो गिल्टी थी, वो तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल किडनी तुम्हारी जो है ना बिल्कुल क्लियर है। ये तो भगवान का एक अजीब करिश्मा है, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बाहर डॉक्टर निकला, उनके रिश्तेदारों को बोला कि जब पहले हम लोगों ने सब टेस्टिंग की थी तो किडनी में इसको जो है ना गुटली थी, आज जो है ना इसको कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किए हैं, हमने एक्सरे किए हैं, हमने हर एक चीज़ करके देखी है और कुछ भी नहीं है। एमआरआई किया है पेट का, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल कुछ साफ सुथरी,
कुछ भी नहीं है, ना इसको पेन होगा ना कुछ। तो उसने डॉक्टर ने वो से कहा कि क्यों, क्या है ऐसे, क्या करी, ये 10 दिन कहीं गई थी क्या? उसने कहा हाँ, सत्संग में जाती थी, और एक इसका गुरु आया था, उसका इसको आशीर्वाद मिला था, तो उधर से आई है, बाकी तो कहीं नहीं गई थी, रेस्ट किया है। तो उसने कहा बस ये भगवान का करिश्मा है, और ये भगवान ने इसके ऊपर बड़ा कृपा किया है, ये बिल्कुल ठीक है, और इसको कुछ भी नहीं है। तो फिर उसका भी विश्वास बढ़ा, डॉक्टर का भी, उनके घर वालों का भी बढ़ा, और घर वाले भी सब जानने लगे, हर एक, उनकी सास ससुर, उसके मियाँ बहू बेटा, सब सत्संग में जाने लगे, और पूरा घर सत्संगी बन गया, और ये तो बिल्कुल बहुत ही खुश होने रहने लगे। फिर उनके घर वाले कह रहे थे, जो हनी खाएगा, मीठा मीठा खाएगा, उसी को ही पता चलेगा कि ये मीठा है या कड़वा है, और जो नहीं खाएगा उसको तो यही लगेगा पता नहीं कड़वा है। हनी भी मीठी है और सत्संग भी मीठा है। जब हमने उस सत्संग को सुना और देखा आगे से, उसको अंदर जो है ना सुना, अंदर हृदय से, तो हमें पता चला ये तो बहुत ही जो है ना हमें वो विश्वास करवाने वाला है। और देखो आज हमारी बहू, बोल रहे थे, वो बोल रहा था मेरी बीवी, आज सत्संग की वजह से इतना खुश है। तो भगवान आके कुछ ना कुछ करता है करिश्मा अपना, जो दिल से बंदा भगवान को चाहता है, भगवान उसके करीब है। हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करता है। तो हम लोग भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें, सत्संग में जाते रहें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। फिर वो कहते ना, छोड़ दो एक होत के हवाले, और वो उनका ही काम है। तो हम एक भगवान के हवाले कर दें, ये उनका ही काम है, तो वो खुद ही जो है ना सब संभालेगा। तो हम भी है ना वो भगवान के ऊपर रखें, उतना बोझ उठाएं जितना उठा सकें। हम लोग पूरा बोझ अपने सर पे उठा, अरे भगवान को दे तो वो ही उठाएगा, वो ही बोझ तुम लोगों का। एक दफ़ा हम दे के हम अटकते हैं घर में, हम बड़े हैं, हम करें, तो गुरु कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दो एक होत के हवाले। तो ये साखी एक विश्वास की है। वाहिगुरु, जय श्री राम।